वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर के अंदर हम जो है कुछ सर्टेन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये 2 पार्ट्स में वीडियो रहेगा। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हैं वो टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको देख लीजिएगा। और पहले हम जाते हैं फोर्स एंड मोशन पर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के अंदर हम ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट में फोर्स के बारे में क्या कहा गया है। तो जब भी हम कहते हैं फोर्स तो हमें ये पता चलता है कि 2 बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन है, या आप ये कह लो कि एक बॉडी का एनवायरनमेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन है। और जो फोर्स है वो एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन देता है इस इंटरेक्शन का। अब सवाल ये उठता है कि ये फोर्स कर क्या सकता है और ये होता क्या है। तो यहाँ पर हम फोर्स को बोलने वाले हैं एजेंट, यानी कि जो फोर्स है वो एक एजेंट की तरह काम करेगा। और क्या काम करेगा? तो ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है यानी रोक सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है या उसकी डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, या कह लें कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो यहाँ से अपनी डेफिनेशन बनती है दैट फोर्स इज एन एजेंट हुज एक्शन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। यानी कि फोर्स वो एजेंट होता है जो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, या एक बहुत ही शॉर्ट इसका डेफिनेशन होता है जो कहता है फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर। तो हमारा सेकंड टॉपिक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। सो पहले तो माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि ये इनर्शिया होता क्या है और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की जिसके थ्रू या बाय वर्च्यू ऑफ दैट इट ओपोजेस द चेंज इन इट्स पोजीशन। यानी कि इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज को रेजिस्ट करता है। अब यहाँ से इनर्शिया को हम कैटेगराइज कर देते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया को हम 2 तरीक़ों से समझ सकते हैं, या कह लें कि 2 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो यानी कि इनर्शिया कह ले कि आप एक बॉडी का इनएबिलिटी है जिसकी वजह से, या कह ले कि जिसकी कमी की वजह से बॉडी अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। या दूसरे वर्ड्स में कह लें कि अगर कोई बॉडी आपकी इनर्शिया रखती है तो अपनी स्टेट को वो अपने आप जो है चेंज नहीं कर पाएगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अब कॉन्सेप्ट आता है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। सो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? सपोज कीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है और उस बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो जब फोर्स एक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स ही उस बॉडी को मूव कराएगा। सपोज कीजिए एक 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट से एग्जर्ट हो रहा है और 10 न्यूटन्स का राइट से एग्जर्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि जो राइट वाला फोर्स है वो लेफ्ट वाले फोर्स से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा उस तरफ से बॉडी मोशन करेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 बॉडीज़ के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हों लेकिन उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो, तो इस वजह से नेट फोर्स ज़ीरो होने की वजह से बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होगा। तो इसी पर बेस्ड है आपका बैलेंस्ड फोर्सेस, यानी कि जब बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करेंगे लेकिन बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होगा तो एक्टिंग फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। और अगर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका बॉडी जो है वो मूव करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है जिस भी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, और ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया पर ही बेस्ड है।
जो हमने अभी डिस्कस किया है। और इस लॉ में न्यूटन कहते हैं every body in universe stays in a state of rest or uniform motion along a straight line until unless compelled by an external force to change its state। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स को एक्सर्ट ना कर दो। तो ये रहा हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इस लॉ से हमें तीन चीज़ें पता चलती है। पहला, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मिल जाती है। दूसरा, हमें पता चलता है दैट अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपने आप रेस्ट से मूव नहीं कर सकती, यानी मोशन की स्टेट में नहीं आ सकती। और इसी तरह मोशन में है तो वो अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकती। दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स उस पर एक्सर्ट करेगा। सो नाउ वी हैव मोमेंटम। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल मोशन कंटेन्ड रहता है उसे हम यहाँ पर मोमेंटम कहते हैं। अगर मैथमेटिकली मैं बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं, इफ़ अ बॉडी हैज़ मास m एंड विद वेलोसिटी v इट इज़ मूविंग। ठीक है, अगर कोई बॉडी हो मास m का और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो जो बॉडी का मोमेंटम होगा वो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, और इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। सो p इक्वल्स टू m इंटू v। इसका जो यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।